हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सारे आईपीओज अपडेट्स एंड क्या चल रही है करंट ग्रे मार्केट, ये सब कुछ हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग से, क्योंकि आपको पता ही है कि ये आईपीओ अभी ओपन है और कल आईपीओ का आखिरी दिन रहने वाला है। याद रखिएगा ये इशू ओपन हुआ था 10 जुलाई से और 14 जुलाई निकल के दिन क्लोज हो जाएगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 387 से 407 का प्राइस बैंड है, 36 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन आया है। 582 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है इट्स अबाउट 445 करोड़, तो ऑफर फॉर सेल है 137.56 करोड़। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है करीबन 37 रुपीज़ पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अभी तक देखिए 2 दिनों में ये आईपीओ को 64% सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ नजर आया फ्रॉम क्यूआईबी कैटेगरी। करीबन 74 करोड़ रुपीस लगाए गए हैं। एचएनआई ने इस आईपीओ में पैसा लगाया अभी तक 1.86 टाइम्स, करीबन 161 करोड़। इसके अलावा जो रिटेल पोर्शन है वो 1.23 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, 249 करोड़। एम्प्लॉय पोर्शन 1.07 टाइम्स, तो कुल मिलाकर 1.20 टाइम्स, यानी कंपनी को करीबन 490 करोड़ के आसपास मिलते हुए दिखे। देखिए ओवरऑल इशू फुली से सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन कल के दिन सबकी नज़र रहेगी क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन पे कि क्यूआईबी किस तरीके से आईपीओ में पैसा लगाते हैं, कितना पैसा हमको आता हुआ देखने को मिलता है। देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या यहाँ पर लिस्टिंग इन मिलने की एक्सपेक्टेशंस है, तो बात वही है कि यहाँ पर देखिए हो सकता है कि नीचे में 5%, मतलब -5% टू याद रखिएगा +15% तक की लिस्टिंग एस्टिमेट बन सकते हैं। मतलब 5% की डाउन साइड रिस्क भी है और 15% तक की अपसाइड में जा भी सकता है। बट द थिंग इज़ कि थोड़ा सा रिस्की बेट आपको नज़र आएगा ये आईपीओ। रीज़न क्या है, थोड़ी बहुत दोस्तों कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स है जो आपको नज़र आ जाएगी, भले वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हो। वैल्यूएशन वाइज भी मेरे हिसाब से कंपनी को आईपीओ को थोड़ा और नीचे वैल्यू करना चाहिए था, बिकॉज ऑफ द पीयर्स। जिस तरीके से देखिए जो उसका पीयर ऑफिस ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। एंड आई थिंक प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी बहुत कंपनी के ऊपर लिटिगेशन चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, प्रमोटर के ऊपर कई जगह पे सीबीआई भी इन्वॉल्व है। तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा और नेगेटिव एड ऑन हो जाता है, राइट। तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है जिसके कारण कह सकते हैं कि दोस्तों उतना अट्रैक्टिव इशू, ये बात साफ है कि ये आईपीओ नहीं है। बट अगेन हम देखेंगे कि किस तरीके से क्यूआईबी आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं। कंपनी की एंकर बुक अच्छी थी, ये अपने आप में एक पॉजिटिव है। तो क्या कोई अच्छे एंकर्स के बाद क्यूआईबीज भी आ सकते हैं, उसके ऊपर हमको नजर रखनी है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा। तो कल याद रखिएगा 3 बजे के आसपास या 2:30 के आसपास जो भी है वो वीडियो आ जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे फाइनल डिसीजन के बारे में। अभी वेट एंड वॉच करना वाला है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है एंथम बायोसाइंसेस का। ये आईपीओ भी याद रखिएगा दोस्तों, कल से आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है। 16 जुलाई तक याद रखिएगा ये इशू ओपन रहेगा। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 540 से 570 का प्राइस बैंड है, 26 शेयर का लॉट साइज है। एक पूरा का पूरा ओएफएस आईपीओ है जो हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा फ्रॉम टुमारो। 3,395 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 50 रुपीज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया एम्प्लॉयज़ के लिए। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। कल से आईपीओ की आपको ओपनिंग देखने को मिलने वाली है, तो देखना होगा कि यहाँ पर भी किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है। एंकर बुक को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसका जो डिटेल वीडियोस का काम चालू है, बहुत जल्द देखिए वो अपलोड होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें हम बात करेंगे कंपनी के बारे में इन डेप्थ। तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये एक इंटरेस्टिंग आईपीओ, ये आपको मैं साफ कह सकता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में जो निकल कर आई है आईपीओस पे। तो देखिए 120 आईपीओ फाइलिंग होती हुई देखने को मिली है, वर्थ 1.6 ट्रिलियन फ्लड सीबी इन H1। जी हाँ, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 120 से ज़्यादा कंपनीज है जिनकी द्वारा दोस्तों आईपीओस को फाइल किया गया है। और ये अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से आईपीओस की फाइलिंग भारत के अंदर होती हुई देखने को मिल रही है। इन सब का जो टोटल अमाउंट है ये 1.6 ट्रिलियन रुपीज़ है। तो यहाँ पे आप देखिए बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद दोस्तों कह सकते हैं कि कंपनीज रुक नहीं रही और लगातार आईपीओस लाती हुई नज़र आ रही है, आईपीओस फाइल करती हुई दिख रही है। और ऑलमोस्ट 120 ऐसी कंपनीज है डाइवर्स सेक्टर्स से जिन्होंने अपने पेपर्स फाइल किए हैं विद सेबी टू रेज द मनी, करीबन 1.6 ट्रिलियन के आसपास। ये जो फाइलिंग होती हुई देखने को मिली है डीआरएचपीज की, इसने एक अनप्रेसिडेंटेड पेस पकड़ी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, जिसमें एज मच एज 60% टू अ प्लान्ड फंड रेज ऑफ 1.6 ट्रिलियन एज अगेंस्ट 1 ट्रिलियन इन द कंपेरेटिव पीरियड इन 2024। मतलब याद रखिएगा 1 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास का फाइल हुआ था 2024 में और 1.6 ट्रिलियन हो चुका है 2025 में। डिस्पाइट अगर आप देखेंगे बाजार में गिरावट भी हमको देखने को मिली है, उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एट्रीब्यूट टू फ्रेनेटिक आईपीओ फाइलिंग टू बी वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस नाउ। मतलब देखिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इसी तरीके से हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि आपको दिखाएंगे कि बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, राइट। क्योंकि ओवरऑल एक्शन तो आपको देखने को मिलता ही है आईपीओस में, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। जो प्राइमरी इशुएंस देखने को मिल रहे हैं आईपीओ मार्केट में,
ये ज़रूर शुरुआत के 4 महीनों में उतने कुछ खास नहीं रहे, क्योंकि सिर्फ 10 कंपनीज ही हमको आती हुई देखने को मिली। 18,704 करोड़ रुपए के आसपास रेज होते हुए देखने को मिले। लेकिन मई के बाद से आप देखेंगे तो स्ट्रीट में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है जिनके द्वारा पेपर्स फाइल किए गए। इसमें आपने देखा कुछ कंपनीज को आईपीओज भी, लाइक एचडीबी फाइनेंशियल जो करीबन 12,500 करोड़ के आसपास का आपको आता हुआ देखने को मिला। ये अगर आप देखेंगे दिस केम आफ्टर मार्च और नॉट अ सिंगल इशू, मतलब याद रखिएगा मार्च में तो एक भी आईपीओ आपको आता हुआ देखने को नहीं मिला। और ये पहली बार ऐसा होता हुआ देखने को मिला था 2 सालों के अंदर कि कोई भी आईपीओ 1 महीने के अंदर नहीं आ पाया। तो उसके पीछे का रीज़न था जिस तरीके से एक बाजार में गिरावट शुरू हुई, लेकिन अगेन जैसे जैसे देखिए बाजार रिकवर करता गया, आईपीओस फिर आते हुए देखने को मिल गए। एंड शानदार बात है। अगर कुछ बड़ी कंपनी की बात करें तो देखिए उसमें आती है ग्रो, पाइन लैब्स, वाटरवेज, लीजर टूरिज्म जो कॉर्डिला क्रूजर चलाती है, ललिता ज्वेलरी, कैनरा रोबैको एसेट मैनेजमेंट और फिजिक्स वाला। ये कुछ कंपनीज है दोस्तों जिनकी तरह याद रखिएगा पेपर्स फाइल किए गए। ये अपने आप में कुछ बड़ी कंपनीज है जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा याद रखिएगा पेपर्स फाइल किए गए फॉर 15,000 करोड़ आईपीओ। राइट, पहले तो खबर थी कि वो मई में आ जाएगा, लेकिन बाजार के खराब होने के कारण उन्होंने अपने आईपीओ के लिए थोड़ा सा समय मांगा कि बाद में लेकर आएंगे। अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 10,000 करोड़ के आईपीओ के लिए पेपर्स फाइल किए। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि दमदार कंपनीज आती हुई देखने को मिल रही है और वो लगातार हमको आती हुई नज़र आ रही है। तो बिल्कुल आईपीओ जो माहौल है ना वो बिल्कुल भी आपको कम होता हुआ नज़र नहीं आएगा, ये बात तो क्लियर दिखती है। चलिए अब आते हैं जीएमपी पे। तो देखिए जीएमपी में एंथम बायोसाइंसेज अगेन 100 रुपीज़ का लेवल एंथम बायोसाइंसेज की जीएमपी ने टच कर लिया है। अच्छी बात है, 100 रुपये के आसपास अभी अगर आप देखेंगे प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग थोड़ा सा दोस्तों अगर आप देखेंगे प्रीमियम उतना कुछ खास नहीं है। अब आखिरी दिन बचा है, कल के दिन देखते हैं किस प्रकार से पैसा आता हुआ देखने को मिलता है। 20 रुपये है। ट्रैवल फूड सर्विसेज ग्रे मार्केट में कल एक्टिविटी अच्छी हुई, फिर वापस से सेलिंग आई, अब 25 रुपये के आसपास है। आप याद रखिएगा कल के दिन ट्रैवल फूड सर्विसेज की लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे स्टार्ट हुई वीडियो जल्द आने वाला है। हम बात करेंगे किस तरीके की लिस्टिंग हो सकती है। चलिए बात है दोस्तों एसएमईज पे। तो एसएमईज में मोनिका एल्कोबेव एक बीएसई एसई में आईपीओ जो ओपन होने वाला है 16 से 18 जुलाई के बीच में। 286 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। काफ़ी बड़ा एसएमई आईपीओ, करीबन 153.68 करोड़ का। अब देखते हैं कितना बड़ा कर पाता है। अगला आता है स्पन वेब नॉन वोवन, एक एनएससी एसएमई आईपीओ जो 96 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ आया है। 57.89 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है। 14 जुलाई से याद रखिएगा 16 जुलाई के बीच में ये हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। देखते हैं कितना बड़ा कर पाता है। 36% का भी करंट प्रीमियम चल रहा है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है एस्टन फार्मास्यूटिकल्स का। ये आईपीओ तो आपको पता है क्लोज होता हुआ नजर आ चुका है। 24% के आसपास अभी प्रीमियम चल रहा है। 186 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ ये इशू। कल के दिन अलॉटमेंट है और 16 को लिस्टिंग है। अगला आता है सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल। ये आईपीओ को भी दोस्तों अलॉटमेंट आपको कल के दिन आता हुआ देखने को मिलेगा। अभी एक एफपीओ था, याद रखिएगा 3% के आसपास का प्रीमियम है। देखते हैं कहाँ पर इस एफपीओ की लिस्टिंग होती है। देन अगला दोस्तों आता है ग्लैन इंडस्ट्रीज। इस आईपीओ का अलॉटमेंट तो आउट हो चुका है। 44% के आसपास का प्रीमियम है। 15 को इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। देखते हैं यहाँ पर लिस्टिंग पे कितना पैसा बनाकर देता है ये निवेशकों को। देन अगला आता है स्मार्ट एंड पावर सिस्टम्स। इस आईपीओ की लिस्टिंग है दोस्तों कल के दिन 15% का प्रीमियम हो चुका है। तो अच्छी प्रीमियम में तेजी हम कह सकते नजर आ रही है। बाकी याद रखिएगा लिस्टिंग 14 को है। अब देखते हैं कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा केमकार्ट इंडिया, यह आईपीओ दोस्तों कल के दिन लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इसका भी प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो 1.21% का करंटली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।